हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को लीजेंड केमिस्ट्री क्लासेस की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम लोग इम्पोर्टेंट फार्मूला के डिस्कशन करेंगे। इन सभी फार्मूला को अगर वन टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, तो कंप्लीट चैप्टर का रिव्यू हम लोग को आइडिया क्या होता है, मिल जाती है। तो चलिए आज के इम्पोर्टेंट चैप्टर का क्या करते हैं, डिस्कशन हम लोग करते हैं फार्मूला को। तो देखिए, फर्स्ट जो फार्मूला है वो क्या है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को क्या करते हैं, तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेसिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, तो रो इंटू एल अपॉन में ये होता है। यहाँ पर एल क्या है, तो लेंथ ऑफ क्या वायर है, और एक क्या है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया, और यहाँ पर रो जो है सो क्या है, रो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है। सेकेंड फार्मूला स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जिसे हम लोग क्या करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस रो का फार्मूला क्या होता है, तो आर इंटू ए अपॉन एल होता है। यहाँ पर आर क्या रेसिस्टेंस, ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, और एल क्या है, तो लेंथ ऑफ वायर है। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को क्या करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टेंस क्या होता है, तो 1 अपॉन रेसिस्टेंस होता है। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर कंडक्टेंस का अगर फार्मूला निकालना होगा तो रेसिस्टेंस के प्लेस पर क्या यूज़ करेंगे, रो इंटू ए अपॉन एल यूज़ करेंगे। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो 1 अपॉन क्या करेंगे, रो इंटू एल अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो ए अपॉन रो इंटू क्या एल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग फार्मूला डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या करते हैं, कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन रो होता है, 1 अपॉन रेसिस्टेंस, 1 अपॉन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूज़ करेंगे। तो आफ्टर ऑल हमें वैल्यू क्या मिलेगा, एल इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग फार्मूला देखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को क्या करते हैं, कैप वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैप वी का फार्मूला क्या होता है, के इंटू 1000 अपॉन सी। इस के क्या है, कापा है, इंटू 1000 अपॉन सी मीन्स कंडक्टेंस, जिसका वैल्यू क्या होता है, के इंटू वी होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फार्मूला मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, तो क्या करते हैं, कैप एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एम मीन्स क्या होता है, मोलर, और यहाँ पर वी मीन्स क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, के इंटू 1000 अपॉन में सी। इसका भी क्या होता है, सेम के इंटू क्या करते हैं, वी यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, देखेंगे क्या है, कोहलर लॉ। तो देखिए कोहलर लॉ का देख के हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, उससे पहले क्या है, नर्नस्ट इक्वेशन। नर्नस्ट इक्वेशन का फार्मूला क्या है, तो ई नॉट, ई सेल इक्वल क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। यहाँ पर आर क्या गैस कॉन्स्टेंट है, टी क्या है टेम्परेचर, एन क्या है तो नंबर ऑफ चार्ज है, नंबर ऑफ चार्ज, और एफ क्या है, तो फैराडे, जिसका वैल्यू कितना होता है, 96,500 कूलम होता है। क्लियर। अब उसके बाद हम लोग यूज देखेंगे क्या है, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताई जाती है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज। तो यहाँ से W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज का क्या होता है, IT होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो W का वैल्यू क्या हो गया, हम लोग जैसे क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट एक Z आता है, समझ गया ना। और क्या होता है, W इज इक्वल क्या होता है, Z इंटू IT होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फैराडेज सेकेंड लॉ। तो फैराडेज सेकेंड लॉ क्या है, तो फैराडेज सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग बताई जाती है, समझ गया ना। अगर क्या है, जैसे दो अगर सब्सटेंस लेंगे, ये एक में क्या करते हैं, मतलब किसी भी सब्सटेंस का अगर अमाउंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इक्विवेलेंट वेट के होता है। मीन्स अगर वेट अगर W1 यूज़ कर रहे हैं तो उसका इक्विवेलेंट वेट हमने क्या यूज़ किया, E1। तो W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, E1 होता है। तो यहाँ से क्या यूज़ करेंगे, W1 इक्वल ZE1। नेक्स्ट क्या होता है, तो Z इक्वल W1 अपॉन E1। ये क्या होगा, फार्मूला नंबर फर्स्ट हो गया। सेकेंड, अगर सेकेंड सब्सटेंस की बात करेंगे तो उसका वेट को हमने क्या माना, W2 माना, उसके इक्विवेलेंट वेट को क्या E2 माने। तो क्या रिलेशन हो गया, W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A2। यहाँ क्या करेंगे, जैसे प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करें तो क्या हुआ, यहाँ पर Z मीन्स इक्विवेलेंट कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या है, W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ZE2। Z का क्या आ गया, तो Z इक्वल W2 अपॉन E2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों का LHS में क्या Z है, तो अगर दोनों का LHS इक्वल तो क्या RHS इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, W1 बाई E1, W1 बाई E1 इक्वल क्या हो जाएगा, W2 बाई A2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, W1 अपॉन W2 इक्वल क्या हो जाएगा, E1 अपॉन A2। तो क्या होता है, फैराडे सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या ये इक्वेशन ऑब्जर्व होता है।
नेक्स्ट क्या है, E इक्वल क्या होता है, E अपॉन एन। E यहाँ पे क्या है, तो इक्विवेलेंट वेट है, मीन्स किसी का अगर इक्विवेलेंट अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, उसके एटॉमिक वेट को, उसके एटॉमिक मास को नंबर क्या करेंगे, तो वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हुआ, इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या है, तो A अपॉन एन, मीन्स A क्या है, तो एटॉमिक मास है, और उसका क्या है, एन क्या है, तो फ्री एन क्या है, तो वैलेंसी है। अब हम लोग क्या देखेंगे, कुछ रेडिकल समझ गया ना, उसके वैलेंसी के डिस्कस करेंगे। जैसे क्या है, सल्फेट SO4 जिस पर कितना होता है, -2 क्रिएट होता है। सेकेंड अगर क्या है, CO3 कार्बोनेट जिस पर क्या होता है, -2 क्रिएट होता है। अगर नाइट्रेट की बात करेंगे NO3 जिस पर क्या होता है, -1 होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्राइल जिसका क्या होता है, NO2 जिस पर क्या होता है, -1 क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोक्सी जिस पर क्या होता है, OH और क्या होता है, चार्ज क्रिएट -1, मीन्स इसका वैलेंसी कितना होता है, -1। नेक्स्ट देखेंगे साइनाइड, तो क्या होता है, CN पे कितना माइनस होता है, 1। नेक्स्ट क्या है, क्लोराइड कितना 1 माइनस। ब्रोमाइड पे भी कितना 1 माइनस। नेक्स्ट क्या है, आयोडाइड पर भी कितना 1 माइनस। एंड लास्ट जो है फ्लोराइड, उस फ्लोराइड पर भी कितना होता है, 1 माइनस। तो देखिए कोई भी अगर कंपाउंड हो, समझ गया ना, उस कंपाउंड के अगर लास्ट में अगर ये सब अगर रेडिकल्स अगर यूज है तो हम लोग वैलेंसी के प्लेस पर कितना यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे। उसके वैलेंसी के प्लेस पर क्या करेंगे, तो जितना भी चार्ज क्रिएट हो रहा है वो हम लोग यूज करें। सपोज अगर लेते हैं, समझ गया ना, तो सपोज एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या करना, CuSO4 है, अगर इस CuSO4 का अगर हमें इक्विवेलेंट वेट अगर कैलकुलेट करना है तो क्या यूज करेंगे, कॉपर का क्या लेना, एटॉमिक मास लेंगे, और यहाँ पर SO4 का क्या लेंगे, वैलेंसी लेंगे। तो इसके मतलब क्या करना है, SO4 के केस में हमने ऑलरेडी लिख दिया कितना वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, तो कॉपर का मास ऊपर यूज करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे हम लोग, वैलेंसी 2 यूज करेंगे। अगर सपोज हमें कार्बोनेट मतलब क्या, कैल्शियम कार्बोनेट का अगर निकालना हो, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं, CaCO3 का निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम का एटॉमिक वेट ऊपर यूज करेंगे मास, और नेक्स्ट यूज क्या करेंगे, तो कार्बोनेट पे वैलेंसी कितना क्रिएट होता है, तो इस पर -2, तो हम लोग क्या करेंगे, वैलेंसी के प्लेस पर -2 यूज करेंगे। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, फैराडे सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखिए ये क्या था, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला था। तो इसे क्या कीजिए बार बार, समझ गया ना, एक रिवाइज करते रहिए, ताकि क्या हो, एक मतलब कम समय में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कंप्लीट चैप्टर की रिव्यू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।